दूसरे श्लोक में दुर्योधन का अहम, 11वें श्लोक तक अब जाएंगे, दुर्योधन का छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब कुछ इन श्लोकों में आपको दिखाई देगा 11वें श्लोक तक। और उसके बाद भगवान कृष्ण के रथ का प्रवेश, फिर शंखनाद की बात आती है, सबके शंखों का वादन, और उसके बाद शंखनाद हुआ। हनुमान जी की चर्चा आई पिछले दिनों बागेश्वर धाम में, वहाँ धीरेन्द्र जी का बहुत देर से मन था कि गीता में हनुमान, हनुमान में गीता, इस विषय पे कुछ चर्चा हो। तो 3 दिन तक वहाँ केवल इसी बात पर चर्चा हुई कि गीता में भी हनुमान जी हैं और हनुमान जी भी एक श्रोता हैं गीता के। तो कभी ध्वज के रूप में हनुमान जी की चर्चा भी 20वें श्लोक में आई, और 21वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो कृष्ण, सेन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। भगवान कृष्ण रथ को लेकर के गए, और मध्य कहीं भी हो सकता था, लेकिन लेकर गए वहाँ जहाँ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण थे, वहाँ लेकर गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, क्यों? क्योंकि केवल युद्ध करवाना अभी लक्ष्य नहीं था, अभी कुछ और देना था विश्व को, कुछ और देना था प्यारे प्रभु ने। और इसलिए रथ को ले गए भीष्म द्रोण के प्रमुख, भीष्म द्रोण प्रमुखता। अर्जुन के भीतर का मोह जाग उठा, अंदर का विकार जाग उठा, ये पितामह, ये गुरु द्रोणाचार्य और ये सब स्वजन परिजन सगे संबंधी आचार्य पित्रा पुत्र तथैव च पितामह मातुलान श्वशुरान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखी त्वथा, ये सब सामने हैं। इनके विरुद्ध युद्ध कैसे? मोह उत्पन्न हो गया, मोह के कारण से अर्जुन कंपायमान हो गया, शिथिलता आने लगी। साइकोलॉजिकल पार्ट गीता का, मनोवैज्ञानिक भाव गीता का, शिथिलता आने लगी जीवन में, गांडीव हाथ से छूटने लगा। और अर्जुन ने कह दिया कृष्ण गांडीव गिरा जा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा, न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है गोविंद। तो यहाँ से जब अर्जुन का मन भ्रमित हो गया, गिर गया, डोल गया अर्जुन, गीता ने कैसे संभाला उस अर्जुन को, उस पर चर्चा, और कैसे और क्यों गांडीव को गिराया, और गांडीव की तत्वतः स्थिति क्या है, और कुछ सूत्र उसके साथ